हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहीन। वेलकम बैक टू माय चैनल शाहीन वाइब्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो दोस्तों, आपको फूलों और पौधों का शौक है और आपको लगता है कि ये शौक बहुत महंगा है, तो आपकी ये प्रॉब्लम मैं मिनटों में सॉल्व करने जा रही हूँ। ना आपको मिट्टी की ज़रूरत होगी, ना ही आपको पॉट खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको पौधे लगाने के लिए किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने का ज़रूरत होगा और आपका शौक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा होगा। वो कैसे, वो आप देखो। फ्रेंड्स, आपके घर में इस तरह के कागज़, कार्डबोर्ड, कार्टून तो होंगे ही। और आजकल तो ऑनलाइन सामान आता है, तो ऑनलाइन सामान पैक होके इस तरह के कार्टून कागज़ में तो आता ही है। तो बस आज के बाद से ये सारी चीज़ों को फेंकने की गलती कभी ना करें। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। किस तरह से यूज़फुल होता है? ख़ास तौर से गार्डनिंग के आइटम्स में ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसमें ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिसका कि आप यूज़ करोगे तो आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। तो आपके घर में इस तरह के जितने भी कागज़, कार्टून जो आते हैं उसको आप बस रख लेना। और इसमें जो सेलो टेप से बंध के ही हर सामान आता है, तो सेलो टेप को यूज़ नहीं करना है। सेलो टेप को आपको हटा देना, फेंक देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये मैं सबको हटा हटा के अलग कर रही हूँ और जिसमें सेलो टेप नहीं है वो सारे को मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से ही आपको करना है। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ नहीं, बस कागज़ को आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सेलो टेप, पॉलीथीन, ये इसका यूज़ नहीं करना है, ये सही नहीं होता है। तो इसको सिर्फ कागज़ में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा सेलो टेप को अच्छे से हटा दी हूँ। जहाँ जहाँ पे भी था, देखो जहाँ जहाँ भी है उसको मैं हटा के सिर्फ पेपर का यूज़ करूँगी। और सेलो टेप हटाने के साथ साथ एक और चीज़ हटाना, ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो कलर किया हुआ, इसको भी मैं हटाऊंगी। ब्लू, ब्लैक, जो भी कलर किया हुआ चीज़ रहता है उसको भी आप मत लो और आप इसको हटा दो, क्योंकि ये जो कलर किया हुआ चीज़ रहता है हमारे प्लांट के लिए हार्म करेगा। तो इनको भी मैं हटा दूंगी कैंची से काट के अच्छे से। जितना पार्ट्स ब्राउन दिख रहा है वो रखूँगी, बाकी ब्लू वाला पार्ट्स हटा दूँगी। तो इसी तरह जो भी आपको प्रिंटेड रहे ना, वो चीज़ को आप यूज़ मत करना और सिर्फ ब्राउन वाला पार्ट्स रखना। और अब आगे का स्टेप देखो, बहुत ही यूज़फुल स्टेप है। और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेना। तोड़ के ब्लू वाला पार्ट्स को जैसे कि मैं हटा दी, तो आप भी कोई प्रिंटेड होगा, कोई डिज़ाइन किया होगा, वो वाला पार्ट्स हटा देना और सेलो टेप को हटा देना और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर देना। और ये जो चीज़ बन रहा है, ये सिर्फ ना हमारे मिट्टी की कमी को पूरा करेगी, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी। और इसका सेकंड स्टेप ये है कि आप इसको पानी में डिप कर दे, पानी में पूरा अच्छे से सोक कर दे, पूरा अच्छे से पानी को इसमें फिल कर दे। जितना अच्छे से पूरा फिल होगा, 5, 10, 15 मिनट इसको फिल रहने दे पानी में। पूरा अच्छे से पानी जब ये इसको अब्जॉर्व कर लेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो इसको पूरा अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगा। इसको पूरा पानी से मैं फिल करके कुछ देर तक छोड़ दूँगी। तो मैं इस तरह से यहाँ पे उलट पुलट करके इसको ढक करके रख दी हूँ कुछ देर तक, ये इसी तरह से रहेगा। उसके बाद का स्टेप ये है कि उसके बाद आपको क्या करना है, इसके एक छोटा छोटा सा बॉल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉलीथीन बिछा के रखी हूँ और इसी में मैं बॉल को रखती जाऊँगी। किस तरह से बॉल बनाना वो भी सीख लो आप। इसको इस तरह से लो और अच्छे से स्क्वीज़ करो। ठीक है, जितना अच्छे से स्क्वीज़ कर सकते हो उतना अच्छे से करना, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडे का टाइम है। गर्मी में स्क्वीज़ कम करना, लेकिन ठंडे में थोड़ा ज़्यादा स्क्वीज़ करना। ठंडे में ये जो चीज़ बन रहा है ये मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो इस वजह से अभी तो खैर ठंड है, ठंड के टाइम में तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, लेकिन गर्मी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसको इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लो। बॉल बना के इस तरह से पॉलीथीन में मैं रखती जा रही हूँ। इस तरह मैं तो थोड़ा अभी एक बार बना चुकी हूँ, दूसरे बार मैं बना रही हूँ, इसलिए थोड़े अमाउंट में बना रही हूँ। आपके पास जितना गमला है उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। और इस तरह से देखो, यहाँ पे भी ब्लू पार्ट्स आ गया है, तो मैं इसको हटा रही हूँ। ब्लू पार्ट्स को मैं नहीं रखूँ, क्योंकि ये अगर प्लांट्स में जाएगा, कलरफुल चीज़ जाएगा, तो प्लांट्स मेरा ख़राब हो जाएगा। तो ये जो आ गया है, जो कलर वाला चीज़ आ जाता है गलती से, तो उसको आपको दिखता है तो आप इसको हटा दें। और इस तरह से मैं यहाँ पे सारे को अच्छे से स्क्वीज़ करके छोटे छोटे बॉल बना के रख रही हूँ। तो आप भी यही प्रोसेस करना, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना। पॉलीथीन वगैरह को यूज़ नहीं करना है और इसको पानी में कुछ देर सोक कर दे और इस तरह से स्क्वीज़ कर ले। और अभी जाड़े के टाइम में स्क्वीज़ ज़्यादा करें, क्योंकि अभी तो मॉइस्चर बना ही रहता है एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इतने सारे बना के रखे। अब दूसरा स्टेप ये है कि मैं इसको धूप में छोड़ दूँगी। धूप में 42 आवर्स या 48, आपके एरिया में जिस हिसाब से धूप होता है उस हिसाब से आप इसको धूप में छोड़ दो। अच्छे से जब सूख जाएगा तब फिर ये यूज़ होगा। यूज़ किस तरह होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। और अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मेरा अच्छे से सूख गया है, अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। तो इसको यूज़
बहुत तरीके से होता है। और स्पेशली आप घर से बाहर जा रहे हो और 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हो तो आपको ये पानी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा करेगा। अब ये देखो यहाँ पर मैं किस तरह से इसको यूज़ करी हूँ। ये मैंने सॉइल मिक्सचर डाल के रखी हूँ और इसके ऊपर मैं ये बस एक जैसा आपका गमला है वैसे ही आप डालोगे बॉल, तो इसको अच्छे से डाल दूँगी अंदर और अंदर इंसर्ट कर दूँगी और ऊपर से मिट्टी भर दूँगी। तो ये जो मैं डाली हूँ ये आपके मिट्टी को मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा, बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा। ये जो कागज़ में डाली हूँ बहुत ही, और साथ ही साथ ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो ऊपर से मैंने पूरा अच्छे से मिट्टी से फिल कर दी। तो इसी तरह से आपका गमला बड़ा है तो बड़ा ज़्यादा बॉल लेना, आपका गमला छोटा है तो मैं अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा गमला बहुत छोटा है तो मैंने इसमें थोड़ा सा छोटा सा एक बॉल डाली हूँ। तो इस तरह से आप काम करना अपना, ठीक है। तो आपका जो मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। और अब मैं दूसरा जूस दिखाती हूँ कार्डबोर्ड का। ये देखो ये जो आपको कार्टून दिख रहा है आपके घर में भी आता ही होगा। आप इस कार्टून को फेंकने की गलती मत करें फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल है। आपके घर में ये कार्टून जब भी आए तो इसको अच्छे से रख ले। क्यों यूज़फुल है वो भी सीख लो। इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये आपको पॉट की कमी को पूरा करेगा। इसमें मैं विथ प्रूफ आपको आगे में दिखाऊंगी कि किस तरह से आपके पॉट की कमी को पूरा करेगा। इसमें आप प्लांट लगा सकते हो। पहले तो क्या करना है वो सीख लो। पहले क्या करना है, इसके साइड के पार्ट्स को मैं हटा दे रही हूँ कट करके, ताकि ये किसी तरह से प्रॉब्लम मुझे ना करे, ईजिली ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे। तो इसके सारे साइड के पार्ट्स को अच्छे से कट कर लेना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नीचे की तरफ होल करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप पानी डालो और नीचे से पानी ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि अगर आपका पानी पॉट में जमता है, किसी भी तरह के पॉट में जमता है, तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पे ऊपर से मैं एक छोटा सा कपड़ा डाल दी हूँ और यहाँ पर मैं मिट्टी डाली हूँ, एक लेयर मिट्टी का। अभी आपको मैं बताऊँगी जिससे कि मिट्टी की कमी को भी आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि शहरों में मिट्टी मिलना आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो उसका भी मेरे पास ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन है, बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, जिसको कि आप घर बैठे चुटकियों में पूरा कर सकते हो। वो कैसे, वो ऐसे। तो ये आपके घर में डेली निकलता होगा। ये है वेजिटेबल पिल, सब्जियों का छिलका। लेकिन इसको किस तरह से देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे पहली बात है कि गीले फॉर्म में बिल्कुल भी मत देना। गीला मिट्टी में गीला अगर आप दोगे सारे सब्जियों के छिलका तो आपका प्लांट में फंगस लगे। इसको अच्छे से धूप में सुखा ले। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा जितना भी छिलका है मैंने अच्छे से सुखा लिया है और उसके बाद मैं इसमें फिल कर रही हूँ। पहले मैंने मिट्टी डाला, फिर ऊपर से सब्जियों का छिलका डाला और वो एकदम पूरा सुखा के डाला। और फ्रेंड्स ये सिर्फ आपका मिट्टी की कमी को पूरा करेगा, बल्कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र खाद का भी काम करता है। तो इस तरह से आप काम करोगे तो आपका पॉट की कमी तो पूरा होगा ही, और साथ ही साथ आपको बेस्ट फर्टिलाइज़र मिल रहा है और मिट्टी की कमी भी पूरी हो रही है। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ये पौधा लगा रही हूँ। ये पौधा बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इसका नाम है डायरासिना। डायरासिना की एक बहुत ही प्यारी वैरायटी होती है। पहले मैं इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि ये सब जो कार्टून होते हैं उसमें वही प्लांट लगाना चाहिए जिसमें कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। और ये जो प्लांट है इसको पानी की नीड बहुत ना के बराबर, मतलब बहुत ऊपर का लेयर एकदम से ड्राई होता है तो ही मैं इसको पानी देती हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी है और मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि इस प्लांट को मैंने बहुत सालों पहले लगाया है और वो अभी तक इसी तरह के कार्टून में है, वो भी मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैं इस प्लांट के बारे में बता देती हूँ। ये डायरासिना है। डायरासिना की बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है और इसको कटिंग के थ्रू बहुत ही इजी वे में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरह का मैंने मिट्टी प्रिपेयर किया। इसको आप प्लेन गार्डन सॉइल में भी लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से चलने वाला, बहुत ही ईजी टू केयर, ईजी टू प्रोपगेशन ये है कि आप कटिंग के थ्रू इसको ईजिली लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया था मिट्टी, वही मिट्टी डाली हूँ और वो जो आपका जो बॉल जो बनाया था वो भी मैं इसमें इंसर्ट की हुई हूँ। तो इस तरह से बस इसको आप कटिंग लो और अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो एलोवेरा जेल के साथ इसके स्टेम में लगा दो और इसको मिट्टी में इंसर्ट कर दो और अच्छे से मिट्टी में इसको दबा दो। कुछ ही दिन के बाद आप देखोगे कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कटिंग से कितना इजी वे में प्लांट तैयार हुआ। इसमें आपको पॉट की भी नीड नहीं हुई, पॉट भी आपके घर का वेस्ट मटेरियल से हुआ और दूसरी बात मिट्टी भी आपको कम लगा और तीसरी बात कि इसमें फर्टिलाइज़र का भी नीड नहीं हुआ। फर्टिलाइज़र के जगह पे मैंने 2 चीज़ दिया, एक तो आप मिट्टी को मॉइस्चर रखने के लिए मैंने बॉल बनाया था वो, और वेजिटेबल पिल्स आपको
फर्टिलाइज़र की कमी को पूरा करेगा। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप गार्डनिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। और ये देखो, इसकी मैं बात करी थी, ये सालों पहले मैं लगाई थी और आप देखो कितना अच्छे से मेरा प्लांट हेल्दी है। और थोड़ा डेकोरेटिव करने के लिए मैं जो वो फ्रूट्स वगैरह जो आता है रेड कलर का, ये एक आता है, क्या बोलूँ उसको, एक रेड कलर का एक जाली नुमा चीज़ आता है, उसी में फ्रूट्स आता है, उसको मैं रख लेती हूँ और चारों तरफ से उसको मैं बस लपेट दी हूँ ताकि मेरा कार्टून थोड़ा दिखे, खूबसूरत दिखे। आप चाहो तो खूबसूरत दिखाओ, नहीं तो आप डायरेक्ट कार्टून में भी लगाओगे तब भी अच्छा ही लग जाता है। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स जो मैंने आज बताया है वो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आपको गार्डनिंग में पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से गार्डनिंग करोगे तो आपका जो घर है पूरा एयर क्लीन रहेगा और आपका गार्डन खूबसूरत दिखेगा और आपका घर हरा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करो। गार्डनिंग करने के बहुत से और भी टिप्स हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। आपका कमेंट जो होगा वो मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस होगा। उसको देखकर मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और अच्छा काम करूँगी और अच्छे अच्छे और भी टिप्स लाऊँगी और भी अच्छे अच्छे DIY लाऊँगी जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना। आपके जी बाय बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।